टार्जन द वंडर कार हम सबके बचपन की सबसे यादगार मूवीज में से एक है। यहाँ तक कि मूवी में दिखाए गए टार्जन उस समय हर बच्चे की ड्रीम कार हुआ करती थी। और आज मैं आपको इस मूवी के कुछ शॉकिंग एंड सीक्रेट फैक्ट बताने वाली हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। टार्जन कार को पॉपुलर कार डिजाइनर दिलीप छाबरिया ने डिजाइन किया था। मूवी के रिलीज से पहले टार्जन को भारत की पहली सुपर कार की तरह प्रेजेंट किया जा रहा था, क्योंकि ये कार केवल इस मूवी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि मूवी के रिलीज के बाद 2004 में इसे इंडियन कार मार्केट में एज अ फर्स्ट इंडियन सुपर कार के जैसे लॉन्च किया जाने वाला था। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि टार्जन कार 2002 में लॉन्च हुई डीसी इन्फिडियल का मॉडिफिकेशन मॉडल थी, जिसे दिलीप छाबरिया ने ही डिजाइन किया था। पर डीसी इन्फिडियल भी कोई ओरिजिनल कार नहीं थी, बल्कि ये भी टोयोटा MR2 की एक मॉडिफाइड वर्जन थी। यानी दिलीप छाबरिया गलत तरीके से ओरिजिनल बताकर भारत में बेचना चाहते थे, और इसी कारण उन्होंने टार्जन कार के प्रमोशन के लिए एक मूवी बनाने का डिसीजन लिया, जिसमें हीरो कोई एक्टर नहीं बल्कि उनकी टार्जन कार होती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। टार्जन द वंडर कार बनाने का मेन मोटिव भारत के लोगों के बीच टार्जन कार की पॉपुलैरिटी को बढ़ाना था, जिससे अल्टीमेटली लॉन्च के बाद इस कार की सेल्स भी बढ़ जाती। और इसी मूवी को बनाने के सिलसिले में दिलीप छाबरिया साल 2003 में डायरेक्टर ब्रदर्स की जोड़ी अब्बास मस्तान से मिले, जो इससे पहले भी बाजीगर, सोल्जर, रेस और खिलाड़ी जैसी कई क्लासिकल मूवीज बना चुके थे। इस मुलाकात में दिलीप छाबरिया ने अब्बास मस्तान से रिक्वेस्ट की कि वो उनकी कार पर एक मूवी बनाए, और इस तरह अब्बास मस्तान ब्रदर्स को टार्जन द वंडर कार बनाने का आइडिया मिला। जब टार्जन द वंडर कार मूवी 2004 में थिएटर्स में रिलीज हुई, तब इसके मेकर्स को लगा कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा बिजनेस करेगी, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट टार्जन कार की सेल्स पर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक भारत में ना ही किसी ने ऐसी दिखने वाली सुपर कार बनाई थी और ना ही किसी ने ऐसी मूवी बनाई थी जिसमें एक कार ही मैन लीड हीरो हो, जैसा मूवी के मेकर्स सोचा था। वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित हुई। इस मूवी का बजट 14 करोड़ था, जिसमें 2 से 3 करोड़ का बजट तो केवल मूवी में दिखाई गई, टार्जन कार पर खर्च किया गया था। लेकिन फिर भी ये मूवी सिर्फ 6 करोड़ 20 लाख ही कमा पाई, और ये मूवी एक डिजास्टर बन गई। रिलीज के वक्त लोगों ने टार्जन मूवी को बहुत क्रिटिसाइज किया और इसे केवल 4.7 की IMDb रेटिंग दी, जो टार्जन जैसे मूवी के लिए वाकई कम है। हालांकि टार्जन दी वंडर कार जब टेलीविजन पर रिलीज हुई, तब इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और लोगों ने इसे खूब पसंद किया। इस कारण मूवी के डिजास्टर होने के बावजूद भी टार्जन कार के लॉन्च के बाद इसे खरीदने की काफी डिमांड आने लगी, और इसी बात का फायदा उठाने के चक्कर में इस कार की कीमत 2 करोड़ रुपए रख दी गई। यानी आज के 2 करोड़ रुपए उस समय के लगभग 5 करोड़ रुपए के बराबर होते थे, और 2005 में इतनी महंगी कार खरीदना कोई मामूली बात नहीं थी। यहाँ तक कि 2 करोड़ की कीमत उस टाइम की टॉप सुपर कार से भी ज्यादा थी, और टार्जन इस कीमत को कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करती थी। इसलिए जो लोग इस कार को खरीदना चाहते थे, उन्होंने इसकी कीमत सुनकर ही अपना मन बदल लिया। नतीजा ये हुआ कि लॉन्च के काफी समय बाद तक दिलीप छाबरिया की एक भी कार नहीं बिकी, जिसके बाद से उन्हें इस कार की कीमत पर 80% का डिस्काउंट देकर 55 लाख करना पड़ा। लेकिन इतने हैवी डिस्काउंट के बाद भी वे केवल एक ही कार बेच पाए, और वो जो एक टार्जन बिकी थी, उसके भी पिछले 20 सालों में 6 ऑनर्स बदल चुके हैं। आखिरकार इसके छठे ऑनर ने इसे दूसरे को बेचने की बजाय मुंबई की सड़कों पर कबाड़ की तरह छोड़ दिया, और आज ये मुंबई की GTB नगर के एक गैरेज में पड़ी सड़ रही है। भले ही टार्जन कार अब एक कबाड़ बन चुकी है, लेकिन आज भी ये मूवी और ये कार हम सब की मेमोरीज का एक अटूट हिस्सा है। अगर आपने नोटिस किया हो तो राज टार्जन कार की पॉलिशिंग के बाद उस पर DC नाम का एक लोगो चिपका रहा होता है। अब फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब देवेन चौधरी, जो कि राज के पापा का नाम है, लेकिन वहीं रियलिटी में देखा जाए तो DC का मतलब दिलीप छाबरिया होता है, और इसी वजह से अजय देवगन के कैरेक्टर का नाम देवेन चौधरी रखा गया था, ताकि दिलीप छाबरिया कार पर अपने नाम का लोगो लगवा सके। एंड एक्चुअली टार्जन द वंडर कार एक हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड है। ये आप कह सकते हैं कि ये मूवी ऑलमोस्ट कॉपी की गई थी। टार्जन द वंडर कार मूवी 1983 में आई क्रिस्टीन मूवी से इंस्पायर्ड है। टार्जन मूवी की स्टोरी क्रिस्टीन मूवी से काफी सिमिलर है। क्रिस्टीन मूवी में भी राज के जैसे दिखाने वाला अर्नी नाम का एक लड़का होता है, जिसे राज की तरह ही जंग की आड़ में क्रिस्टीन नाम की एक घोस्ट कार मिलती है, और क्रिस्टीन को भी अर्नी खुद से डिजाइन करके रिपेयर करता है। अब टार्जन मूवी का ये सीन देखिए। ये सीन हूबहू क्रिस्टीन मूवी जैसा है, और अब इस वाले सीन को देखिए।
टार्जन मूवी में ऐसे और भी सीन्स कॉपी किए गए थे। भले ही मूवी की स्टोरी क्रिस्टीन मूवी से इंस्पायर्ड थी, इसके कई सारे सीन्स को 1971 में आई ड्यूल मूवी से भी कॉपी किया गया था।